Dear learner, welcome to Learning for All. मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम जानते हैं विकलांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका, रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट इन डिसेबिलिटी सेक्टर, यानी कि विकलांगता के क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से राष्ट्रीय संस्थान हैं जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विकलांगता के क्षेत्र को समाज के अनुरूप उत्कृष्ट और बेहतर स्थिति प्रदान करने के लिए एवं समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने के लिए विकलांगता के क्षेत्र से संबंधित 8 राष्ट्रीय संस्थानों का निर्माण किया गया है, जो सभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करते हैं। ये सभी 8 राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से संबंधित उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने एवं समाज में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो आइए हम जानते हैं कि 8 राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से हैं और उनकी भूमिकाएं क्या हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय संस्थान की हम चर्चा करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, शॉर्ट में इसको NIEPVD कहते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और यह संस्थान देहरादून में स्थित है। यह राष्ट्रीय संस्थान दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में उनकी शिक्षा, समायोजन एवं सहायक उपकरणों आदि से संबंधित कार्य करता है, जिससे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसकी भूमिका निम्नलिखित है। पहला है कि दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास करना, यानी कि दृष्टिबाधित बच्चों हेतु उनकी शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी बढ़ाने एवं समाज के पुनर्वास हेतु विभिन्न प्रकार के मानव संसाधन का निर्माण किया जाता है, जो स्पेशल एजुकेटर के रूप में भी एक मानव संसाधन काम करता है। इसके अलावा एक मोबिलिटी ट्रेनर, वो भी एक मानव संसाधन का काम करता है। तो इस तरीके के जितने भी हैं वो सब मानव संसाधन हैं। इसके अलावा दृष्टिबाधित बच्चों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक कला कौशल के विकास हेतु विभिन्न अनुकूलित गतिविधियों का निर्माण करना, यानी कि बहुत से ऐसे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जो ट्रेनिंग रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं उनको प्रोवाइड करना, जिससे जो समाज के इर्द गिर्द जो वातावरण होता है वहां पर ये अपनी गतिविधि सुनिश्चित कर सकें और साथ ही साथ ये व्यक्तिगत रूप से आने वाली समस्याओं को दूर कर सके और विभिन्न प्रकार के वातावरण से परिचित हो सके। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों से संबंधित सहायक उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। सहायक उपकरण पढ़ने से संबंधित, इनके आवागमन से संबंधित, जैसे कि छड़ी हो गई, चश्मा हो गया। इसके अलावा पठन पाठन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको उपलब्ध कराना। दृष्टिबाधिता से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के अनुकूल शिक्षण प्रक्रिया हेतु शिक्षण विधियों, शिक्षण तकनीकियों एवं शिक्षण उपागमों का विकास करना कि इनके लिए कौन कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई जाएं, तकनीकी अपनाई जाएं कि एक शिक्षक किस तरीके से तकनीकियों को अपना सकता है, उनका विकास करना। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न विषयों एवं संदर्भों से संबंधित अधिगम सामग्री को रिकॉर्ड करके CD, DVD, एंजेल, ऑडियो रिकॉर्डर आदि को उपलब्ध कराना, यानी कि जो मटेरियल होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं, उनको रिकॉर्डेड भी फॉर्म में रेडी किया जाता है और उसकी CD और DVD भी तैयार की जाती है।
साथ ही वो ऑडियो रिकॉर्डर भी एंजल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कोई चिप लगाने से या डेटा केबल से लगा करके उसमें जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो सुनी जा सकती है। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों से संबंधित ब्रेल पेपर, ब्रेल स्लेट, ब्रेल लिपि आदि का विकास करना। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों से संबंधित टैक्टाइल यानी कि स्पर्शी से संबंधित शिक्षण अधिगम तथ्यों का निर्माण करना, यानी कि जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री बनेगी वो उभरा हुआ बनेगा, यानी कि स्पर्श हो जिससे ये लोग टच करके पहचान सकें। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों से संबंधित मूल्यांकन प्रक्रिया को सुनिश्चित करना कि किस तरीके से इनकी मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, कैसे ये अपना मूल्यांकन करेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में या ब्रेल में लिख करके या वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है दृष्टिबाधिता से संबंधित समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम एवं अन्य जागरूकता कार्यक्रम चलाना, क्योंकि जो समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास हैं कि दृष्टिबाधित बच्चे हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये जब तक दूसरा कोई साथ में ना हो तब तक खुद से कुछ नहीं कर सकते, ये पढ़ लिख नहीं सकते, आदि बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो समाज में फैले हैं, उनको दूर करना। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित व्यक्तियों से संबंधित समस्त गतिविधियों का रखरखाव करना, यानी कि मेंटेन भी करना, क्योंकि कोई चीज बना देना, मान लीजिए कि उनसे संबंधित छड़ी है और बना करके रख दी गई, उनका रखरखाव मेंटेन नहीं किया गया तो फिर उनके लिए दिक्कत आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि उनका समय समय पर रखरखाव भी करते रहें। नेक्स्ट है दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। अनुसंधान यानी कि रिसर्च को बढ़ावा देना, क्योंकि रिसर्च होगा तभी नए नए परिवर्तन आएंगे, नई नई टेक्निक्स आएंगी, नई नई स्ट्रेटेजी आएंगी और विभिन्न प्रकार की नई नई ऐसी तकनीकियां जो विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पठन पाठन से संबंधित अधिगम सामग्रियों का निर्माण करना, यानी कि जो हम ऊपर जितनी भी चीजें बात की हैं कि अधिगम सामग्री को रिकॉर्ड करना एंजल फॉर्म में, डीवीडी फॉर्म में, तो ये सारा चीजें पठन पाठन से संबंधित है। तो ये था जो देहरादून में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, इसके बारे में हम एक नेशनल इंस्टीट्यूट था। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ। दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट है AYJNISHD, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, यानी कि अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान। इसकी स्थापना 1983 में यानी कि 1983 में हुई थी। यह मुंबई में स्थित है। यह राष्ट्रीय संस्थान श्रवणबाधित व्यक्तियों से संबंधित उनके शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत, चिकित्सीय एवं सामान्य व्यक्तियों की भांति समाज में समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। इसकी भूमिकाएं निम्नलिखित है। पहला है श्रवणबाधित विद्यार्थियों के पुनर्वास से संबंधित मानव संसाधन का विकास करना। मानव संसाधन या जो स्पेशल एजुकेटर है, फिजियोथेरेपी, जैसे कि मान लीजिए आइडियोलॉजिस्ट हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, ये सब क्या है, इनके लिए एक मानव संसाधन का काम करते हैं, जो इनके क्षेत्र में काम करते हैं, इनकी एजुकेशन को, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो इनकी ऑडिटरी रिलेटेड चीज़ें हैं, जो उनको ऑडिटरी ट्रेनिंग हो गया तो जो कि आइडियोलॉजिस्ट करता है, इनकी वाणी का विकास हो गया जो कि स्पीच थेरेपिस्ट करता है, तो ये बहुत ही आवश्यक है। श्रवणबाधित विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाना, यानी कि जो डिप्लोमा लेवल, बैचलर लेवल जो कोर्स चलते हैं, यही शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट है श्रवणबाधित विद्यार्थियों से संबंधित श्रवण वैज्ञानिकों एवं वाणी चिकित्सकों का निर्माण करना। वही जो मैंने ऊपर बताया था, ये जो आइडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट है, इनका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट श्रवणबाधित विद्यार्थियों से संबंधित श्रवण संबंधी सहायक, यहाँ पर शरण लिख गया है, जो कि श्रवण संबंधी सहायक उपकरणों की व्यवस्था करना, यानी श्रवण संबंधी का मतलब होता है सुनने से संबंधित सहायक उपकरणों की व्यवस्था करना, जो हियरिंग एड होते हैं।
नेक्स्ट है श्रवणबाधित विद्यार्थियों से संबंधित शीघ्र पहचान, शीघ्र हस्तक्षेप एवं विभिन्न प्रकार की रोजगार से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है श्रवणबाधिता के क्षेत्र में शिक्षण रणनीतियों, भाषाई विकास एवं शिक्षण तकनीकियों का विकास करना। नेक्स्ट है श्रवणबाधिता से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के मूल्यांकन हेतु उपकरणों का निर्माण करना। नेक्स्ट है श्रवणबाधिता से संबंधित संप्रेषण के विकल्पों का निर्माण करना। संप्रेषण के विकल्प मतलब कि कौन कौन से ऐसे संप्रेषण के विकल्प हैं कि जैसे ओरलिज्म हो गया, बाइलिंगुअलिज्म हो गया या टोटल कम्युनिकेशन हो गया। इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है कि संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के मूल्यांकन हेतु उपकरण, जैसे कि भाषाई आकलन हो गया, उनका आर्टिकुलेशन हो गया, स्पीच हो गया, तो इस तरीके के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित उपकरणों का भी निर्माण ये करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं श्रवणबाधित व्यक्तियों से संबंधित समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे संबंधित अंधविश्वास को दूर किया जा सके। यानी कि जो CBR चलाया जाता है ताकि श्रवणबाधित बच्चों से संबंधित जो समाज में गलत धारणाएं फैली हैं उनको दूर किया जा सके। और नेक्स्ट है श्रवणबाधिता से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना। रिसर्च बहुत जरूरी है क्योंकि विभिन्न प्रकार का नयापन और विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो जब शामिल हो जाएगी तो और सुगमता होगी, एक्सेसिबल होगा। आइए नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट को जानते हैं। नेक्स्ट है NIEPID, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। यह 1984 में बना। यह सिकंदराबाद में स्थित है। यह राष्ट्रीय संस्थान बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए शैक्षिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, व्यावहारिक पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास एवं चिकित्सकीय पुनर्वास एवं विभिन्न प्रकार के निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित सैद्धांतिक एवं कार्यात्मक भूमिका निभाता है जिससे बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का सामाजिक अनुरूप पुनर्वास हो सके। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित उनके विकास हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन भी करता है और विकास भी करता है। जैसे कि बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु मानव संसाधन का विकास करना, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, ये सभी जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं ये सभी ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करते हैं, साथ ही साथ कोर्स भी चलाते हैं। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों से संबंधित पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम जब करते हैं तभी एक स्किल्ड पर्सन जो मानव संसाधन है निकलते हैं और इनके पुनर्वास हेतु हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए अनुकूलित सहायक उपकरणों की व्यवस्था करना। अनुकूलित सहायक उपकरण मतलब इनके लिए पठन पाठन से संबंधित हो, चाहे वो लेखन से संबंधित हो, चाहे वो जितने भी हैं रुचिकर होने चाहिए। और ज़्यादातर जितनी भी सहायक जो एजुकेशन से रिलेटेड हो वो सब कार्यात्मक होने चाहिए, यानी कि फंक्शनल अगर एक्टिविटीज इनको ज़्यादा कराई जाएंगी तो ये जल्दी सीखते हैं। और नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों से संबंधित आकलन हेतु उपकरणों का निर्माण करना। विभिन्न प्रकार के टूल्स का भी ये लोग डेवलप करते हैं, जैसे वर्तमान में इनके MDPS, FSCP और विभिन्न प्रकार की चेकलिस्ट जो इनके आकलन हेतु विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित उत्तरदायी है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए अनुकूलित मूल्यांकन प्रक्रिया की व्यवस्था करना कि आखिर करने के लिए मूल्यांकन कैसे किया जाएगा इनका। तो उनका असेसमेंट करने के बाद हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से एक्सेसिबल है और किस तरीके से अपनी गतिविधि को पूरा कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम उनका मूल्यांकन लेते हैं। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षम से संबंधित अंधविश्वास को दूर करने के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम का आयोजन करना, यानी कि CBR। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था करना, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है इनके लिए भी और साथ ही साथ माता पिता के लिए भी, समाज के लिए भी। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों से संबंधित सामाजिक समायोजन के लिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तथा खेल जैसी अनुकूलित गतिविधियों का आयोजन करना, यानी कि जितनी भी चीजें हैं सब टोटल कार्यात्मक है, क्योंकि जब तक कार्यात्मक नहीं होंगी, खेल खेल के माध्यम से नहीं सिखाया जाएगा, तब तक ऐसे विद्यार्थी सीखते नहीं हैं और उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने के लिए जीवन जीने के कौशल को सिखाने की व्यवस्था करना,
यानी कि जीवन यापन अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो दिनचर्या हमारी किस तरीके से होती है। तो इनके लिए वही कौशल जो सुबह से जगने के बाद इनके लिए जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनमें भी किस तरीके से इनको कौशल सिखाना है उसके लिए भी व्यवस्था करना। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में अनुसंधान करना, यानी कि इसमें भी रिसर्च करने की जरूरत है कि और किस तरीके से मॉड्यूल, सर्विस डिलीवरी मॉडल या विभिन्न प्रकार के ऐसे कौन कौन से शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाए जिससे इनको सरलता हो सके। आइए नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट को जानते हैं हम। NILD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, जो राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान है, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और यह कोलकाता में स्थित है। यह राष्ट्रीय संस्थान गतिशील दिव्यांगता से संबंधित उनके पुनर्वास के लिए कार्य करता है ताकि ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से किसी न किसी शारीरिक अंग के अभाव से समाज में अपना व्यवस्थापन नहीं कर पाते हैं, यानी कि अगर कोई शारीरिक अंग नहीं है या कोई पैर या हाथ, तो वो समाज में अपनी व्यवस्थापन या अपना जो स्थान है वो ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि समाज में समस्या ग्रसित व्यक्तियों के लिए अभी भी नकारात्मक भावनाएं विद्यमान है। इन सब को दूर करने और ऐसे बच्चों को समावेशन के रूप में लाने के लिए यह राष्ट्रीय संस्थान अपनी निम्नलिखित भूमिकाएं अदा करता है, जिसमें पहली भूमिका है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु मानव संसाधन का विकास करना, जिसमें भौतिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, कृत्रिम अंग निर्माणकर्ता, व्यावसायिक परामर्शदाता आदि, यानी कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, जो प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स होते हैं, जो कृत्रिम अंग यानी कि जिनका पैर कट जाता है या हाथ कट जाता है तो आर्टिफिशियल लिम्ब जो बनाते हैं उन्हें कहते हैं व्यावसायिक परामर्शदाता, यानी कि जो वोकेशनल काउंसलर होते हैं कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ने में करियर से संबंधित जो परामर्श देते हैं उनका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित पुनर्वास हेतु अनुसंधान करना, यानी कि रिसर्च भी करते हैं कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी की इनसे जो शारीरिक रूप से संबंधित व्यक्ति हैं उनको विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकें और नयापन और नई नई जो तकनीकियां हैं वो उनके लिए डेवलप हो सकें। नेक्स्ट है कि शारीरिक रूप से एवं गतिशील रूप से ग्रसित बच्चों के लिए विभिन्न सहायक उपकरणों, यानी कि जो कृत्रिम अंग हैं उनके आर्टिफिशियल जो लिम्ब है उनकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंगों के उपयोग एवं उचित जानकारी हेतु सलाहकार की भी व्यवस्था करना, यानी कि जो एक एडवाइजर होता है कि किस तरीके से कृत्रिम अंग का उपयोग किया जाएगा, किस तरीके से इनको पहना जाएगा, किस तरीके से क्या करना है, वो सारी चीजें बताता है। और नेक्स्ट है शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंगों के उपयोग एवं उचित जानकारी हेतु सलाहकार की व्यवस्था करना, जैसे कि हम लोगों ने इसे जान लिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के पुनर्वास हेतु उचित सामाजिक जागरूकता के लिए स्लोगन और कार्यक्रमों का आयोजन करना, यानी कि जो स्लोगन यानी कि जो छोटे छोटे प्लेट में लिख करके और दफ्ती में बना करके जागरूकता फैलाते हैं, जिससे कि इनके बारे में लोग जान सकें और इनकी विशेषताओं को लोग पहचान सकें और सकारात्मक भाव उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम का आयोजन करना, खासकर इसके आधार पर ज्यादा किया जाता है क्योंकि CBR क्या है, कम्युनिटी को आधार बनाया जाता है और गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट है भौतिक बाधा मुक्त वातावरण की व्यवस्था करना, यानी कि जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होता है, यानी कि फिजिकल, क्योंकि इनको एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में, इसलिए भौतिक बाधा, रैंप हो गया, कोई अगर संस्थान है, कोई बिल्डिंग है तो इसके अलावा वहां पर और भी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, ज्यादा फर्श जो है चिकना नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की व्यवस्थाएं, लिफ्ट हो और बढ़िया है। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पुनर्वास हेतु विभिन्न एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करना, जैसे कि विभिन्न एजेंसियों का क्या मतलब है, अब मान लीजिए केंद्र में जैसे कि एलिम्को चलती है, वो तो ऑलरेडी एक एजेंसी के रूप में ही काम करती है
कि किस तरीके से वो वितरण करती है, जो उपकरण हैं उनका निर्माण भी करती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की एजेंसी जो फंडिंग एजेंसी होती हैं वो उसका भी उनके साथ भी कोऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसके बारे में जानते हैं। PDUNIPPD पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, इसकी स्थापना 3 मई 1975 यानी 1975 को हुई थी और यह संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। यह संस्थान भी शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु अपनी निम्नलिखित भूमिका को अदा करता है, जिसके बारे में हम जानते हैं। पहला है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आवश्यकता के अनुसार संबंधित मानव संसाधन या पुनर्वासकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, जिसमें भौतिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक आदि शामिल हैं। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप करना है, जिसमें से जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसे व्यक्तियों को प्रॉब्लम होती है वो शारीरिक रूप से मसल्स में प्रॉब्लम या जोड़ों में प्रॉब्लम, तो उसको ठीक करने के लिए, थेरेपी देने के लिए यही बेटर होते हैं। नेक्स्ट है ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से एवं इसके साथ साथ मानसिक रूप से भी अक्षम होते हैं, उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्य समायोजन की सुविधा प्रदान करना, ताकि समाज में स्वतंत्र रूप से स्वयं का पुनर्वास कर सकें और बिना किसी भेदभाव के पूर्ण भागीदारी के साथ अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक उपकरणों का निर्माण करना एवं वितरण करना। यानी कि जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं उनको जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ये लोग और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा से संबंधित अनुकूलित सुविधाएं प्रदान करना एवं साथ ही साथ संदर्भित मीटिंग, सेमिनार और संगोष्ठियों का आयोजन करना। इससे क्या होगा कि जो मीटिंग, सेमिनार और संगोष्ठियां होती हैं इनमें नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और कौन कौन सी सुविधाएं इनके लिए नई प्राप्त की जा सकती हैं, प्रदान की जा सकती हैं, उस पर चर्चाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संदर्भित अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय अभिकरण के साथ कोऑपरेट करना और विभिन्न प्रकार की दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित सुविधाओं की खोज करना और समाज में उनको बढ़ावा देना। नेक्स्ट जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वह है SV निर्तार, यानी कि स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यानी कि स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और यह कटक में स्थित है। यह राष्ट्रीय संस्थान पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं पुनर्वास से संबंधित गतिविधियां बताई जाती हैं, ताकि दिव्यांग व्यक्ति भी अपने आप को समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं अधिकारों के संरक्षण के रूप में सुनिश्चित कर सके, जिसके लिए यह निम्नलिखित भूमिकाएं अदा करता है। जिसमें पहला है कि दिव्यांगजनों हेतु विभिन्न प्रकार के मानव संसाधनों की व्यवस्था करना, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, कृत्रिम अंग निर्माणकर्ता, भौतिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक तथा अन्य पुनर्वास से संबंधित मानव संसाधन जो पुनर्वास की प्रक्रिया को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों हेतु विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं से संबंधित अनुसंधान करना, जिसमें सहायक उपकरणों, प्रशिक्षण के तरीके, चिकित्सीय प्रक्रियाएं, शैक्षिक सेवाएं आदि से संबंधित अनुसंधान होते हैं, क्योंकि ये मुख्य हैं और अगर इनमें अनुसंधान होता है तो इनोवेशन होता है, नयापन आता है, जिससे विद्यार्थियों को, ऐसे बच्चे जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं, उनको लाभ होता है। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों हेतु उचित एवं मजबूत तथा तकनीकी आधारित उपकरणों का निर्माण करना, जो विद्यार्थियों को आवागमन में सुगमता प्रदान करे। यानी कि जो उपकरण है वो तकनीकी आधारित, जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है आजकल, और साथ में मजबूत भी है, जो उनको एक्सेसिबिलिटी प्रदान करे। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों हेतु विभिन्न मॉडल्स का निर्माण करना। यानी जो मॉडल्स होते हैं, चाहे वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हो, इंटरवेंशन से रिलेटेड हो,
डायग्नोसिस से रिलेटेड हो, स्क्रीनिंग से रिलेटेड हो, या होम बेस्ड मॉडल हो या सेंटर बेस्ड हो, तो उनको डेवलप करना जिससे उनकी जो क्वालिटी है उसमें निखार आ सके। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षणों की व्यवस्था करना, जिससे उनके अंदर विभिन्न प्रकार के कला कौशल विकसित हो जाएं और वर्तमान या भविष्य में व्यावसायिक संबंधी समस्या उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार की सूचना आधारित व्यवस्थाओं का निर्माण करना, जो इंफॉर्मेशन होता है उससे संबंधित। और नेक्स्ट है परिवार और समुदाय को दिव्यांगता से संबंधित जागरूकता प्रदान करने में विभिन्न प्रकार के पुनर्वास कार्यक्रमों में भूमिका निभाना, ताकि सशक्त एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से परिपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। आइए नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में हम जानते हैं, जो NIEPMD यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, यानी कि राष्ट्रीय बहुविकलांग दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, चेन्नई में स्थित है। यह राष्ट्रीय संस्थान बहुविकलांगता के क्षेत्र में पुनर्वास से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें एक ही नहीं बल्कि एक से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को लाभ होता है तथा जिसके कारण वो अपनी भागीदारी समाज में सुनिश्चित कर पाते हैं। इसकी निम्नलिखित भूमिकाएं हैं, जिसमें पहला है बहुविकलांगता से संबंधित पुनर्वास हेतु विभिन्न प्रकार के मानव संसाधनों का विकास करना। नेक्स्ट, बहुविकलांगता से संबंधित ग्रसित बच्चों के लिए शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। नेक्स्ट, गतिशीलता से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करना। नेक्स्ट, समुदाय आधारित पुनर्वास के क्षेत्र में डिप्लोमा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। नेक्स्ट, प्रशासनिक अधिकारियों, नीति नियोजकों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन आदि सभी को पुनर्वास से संबंधित विविध आयामों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना, ताकि जो ऐसे व्यक्ति हैं इनको भी विकलांगता से संबंधित जानकारी हो जाए और उनकी विशेषताओं लक्षणों को भी समझने लगे, ताकि उनके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाए। नेक्स्ट, बहुविकलांग बच्चों या व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के सर्विस डिलीवरी मॉडल का विकास करना, यानी कि इस क्षेत्र में और किस किस तरीके से हम सर्विस दे सकते हैं और कौन कौन से मॉडल्स का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है बहुविकलांग जनों हेतु शैक्षिक, सामाजिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सहायक उपकरण, सहायक तकनीकी, गतिशीलता आदि से संबंधित अनुसंधान करना, जिससे पुनर्वास की सुविधाओं एवं सेवाओं में नवाचार हो सके और उनकी गरिमा, स्वतंत्रता तथा अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आइए नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट को जानते हैं, और लास्ट है 8वां, जो ISLRTC के नाम से जाना जाता है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, जिसकी स्थापना 28 सितंबर 2015 को हुई थी और यह न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। यह राष्ट्रीय संस्थान भारतीय सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में कार्य करता है, जिस भाषा को श्रवणबाधित व्यक्ति प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि यह भाषा उन्हीं के लिए अधिक प्रभावशाली है। यह संस्थान भारतीय सांकेतिक भाषा के विकास, उसके अनुसंधान और नए नए शब्दों का निर्माण करता है, ताकि श्रवणबाधित बच्चे भी अपनी आवश्यक भाषा का उपयोग करके ज्ञान, कौशल, अनुभव आदि प्राप्त कर सकें और समाज में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकें। इसकी भी निम्नलिखित भूमिकाएं हैं, जिसमें पहला है कि भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग करने के लिए मानव संसाधन का विकास करना और द्विभाषिता सहित भारतीय सांकेतिक भाषा में शिक्षण और अनुसंधान का संचालन करना, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप करना, यानी इंटरप्रेटर का भी निर्माण करना, तभी सांकेतिक भाषा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। और साथ ही साथ द्विभाषिता, क्योंकि जो बच्चे जैसे कि डेफ हैं तो उनको पहले जो फर्स्ट भाषा उनकी होगी वो साइन लैंग्वेज होगी, उसके बाद वे दूसरी भाषा सीख सकते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तरों पर
श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक प्रारूप के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना, यानी कि शिक्षा का कोई भी स्तर हो उसमें भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देना ताकि उसमें वो पढ़ाई कर सके और चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि यही उनकी वास्तविक भाषा है। नेक्स्ट, भारत और विदेशों में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से अनुसंधान करने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा की शब्दावलियों के निर्माण सहित इस भाषा के भाषाई रिकॉर्ड और विश्लेषण को तैयार करना, यानी कि साथ में अगर कोलैबोरेशन होगा तो जो इनोवेशन होता है, जो रिसर्च होता है, उसमें नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं और एक बेहतर रिकॉर्ड डेवलप होता है। साथ ही साथ हम बेहतर एनालिसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय सांकेतिक भाषा को समझने और उपयोग करने के लिए बड़े पैमाने पर अधिकारियों, शिक्षक, समुदाय के नेतृत्वकर्ता, जनता तथा विभिन्न समूह आदि सभी को प्रशिक्षित करना, यानी कि साइन लैंग्वेज को पूरे समुदाय में इसे फैला देना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने और प्रचार करने के लिए विकलांगता के क्षेत्र में बधिरों और अन्य संस्थानों के संगठनों के साथ सहयोग करना। नेक्स्ट, विश्व के अन्य हिस्सों में उपयोग की जाने वाली सांकेतिक भाषा से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने के लिए भारतीय इनपुट भाषा को अपग्रेड करना ताकि इस भाषा में नयापन आ सके, यानी कि हर जगह रिसर्च की बात चलती है और साथ ही साथ जो विश्व में विभिन्न प्रकार की सांकेतिक भाषाएं यूज की जाती हैं उनका भी जुड़ाव हो। नेक्स्ट, भारतीय सांकेतिक भाषा से संबंधित विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। जो विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा होते हैं साइन लैंग्वेज में, उनकी बात कर रहा है। भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने एवं इसके विकास हेतु विभिन्न सांकेतिक भाषा अनुवादकों का निर्माण करना, यानी कि जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होते हैं उनका भी निर्माण करते हैं लोग विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कोर्सेज चला करके। नेक्स्ट है, भारतीय सांकेतिक भाषा के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न प्रकार के दिवसों का आयोजन करना, जिससे प्रशिक्षणकर्ता, समुदाय, अभिभावक आदि की सहभागिता सुनिश्चित करना। इससे क्या है कि अगर विभिन्न प्रकार के डे मनाए जाते हैं, यदि डेफ का भी विभिन्न प्रकार के जैसे फेडरेशन डे मनाया जाता है, डेफ फेडरेशन डे इंटरनेशनल, तो इससे क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते हैं उससे इन लोगों की सहभागिता बढ़ती है और इसका भी प्रचार प्रसार अधिक होता है। नेक्स्ट, भारतीय सांकेतिक भाषा की विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित शब्दावलियों का विकास करना, यानी कि जो विभिन्न टर्म है, टर्मिनोलॉजी हैं जो विभिन्न एरिया से, जैसे कि उदाहरण के रूप में बॉडी पार्ट्स हो गया तो उनका साइन लैंग्वेज में बनाना, किचन की सामग्री खाने पीने की हो गई या जानवरों के नाम या फलों के नाम, तो इनसे संबंधित ये क्या है एक एक क्षेत्र हो जाते हैं, तो साइन लैंग्वेज में इन शब्दों का भी विकास करना। नेक्स्ट है, भारतीय सांकेतिक भाषा को ऑनलाइन सीखने के लिए एवं सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु वेबसाइट पर विभिन्न शब्दावलियों के संकेत की वीडियो बनाकर अपलोड करना। थैंक यू सो मच। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। थैंक यू।